नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में 1526 से 1857 तक एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसकी स्थापना बाबर ने की थी, जो मध्य एशिया के एक योद्धा थे और जिनका संबंध तैमूर और चंगे खान के वंश से था। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर इस साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों के नेतृत्व में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। मुगल शासकों ने भारतीय समाज में कला, वास्तुकला, संस्कृति और प्रशासन में उल्लेखनीय योगदान दिया। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटा दिया, जिससे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इस साम्राज्य ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसकी झलक आज भी भारत की विविधता में देखी जा सकती है। बाबर का जन्म 1483 में फरगना घाटी, वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह मध्य एशिया के एक राजकुमार थे और अपने समय के दो महान योद्धाओं तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। उनके परिवार को तैमूरी वंश के नाम से भी जाना जाता था। बाबर बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे, लेकिन अपनी पैतृक भूमि पर अधिकार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबर ने भारत पर शासन करने का सपना देखा और धीरे धीरे अपनी सेनाओं को मजबूत करना शुरू किया। 1526 में उन्हें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक मौका मिला। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी छोटी सेना के साथ इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को हरा दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में बाबर की जीत केवल उसकी सैन्य शक्ति का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच और तोपखाने का कुशल उपयोग भी था। बाबर ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की, जिससे भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला में गहरा बदलाव आया। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट हुमायूं के संघर्ष भरे जीवन की। कैसे उन्होंने अफगान शासकों से संघर्ष किया, निर्वासन का सामना किया और फारस से मदद पाकर भारत में वापसी की। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं बाबर के बेटे और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उनके शासन की शुरुआत से ही उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर अफगान शासक शेर शाह सूरी से। शेर शाह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे और उन्होंने उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़ना पड़ा। वो दिल्ली से भागते हुए सिंध और फिर पंजाब पहुंचे, लेकिन उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। इस कठिन समय में हुमायूं को कई वर्षों तक निर्वासन में रहना पड़ा। आखिरकार हुमायूं फारस पहुंचे, जहां उन्हें फारस के शाह तहमास्प प्रथम का समर्थन मिला। शाह तहमास्प ने न केवल हुमायूं को शरण दी, बल्कि अपनी सेना और संसाधन भी उपलब्ध कराए। इस सहयोग के बदले में हुमायूं ने कुछ ईरानी प्रभाव को अपनी शैली और प्रशासन में अपनाया। फारस के समर्थन से हुमायूं ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और 1555 में भारत वापस लौटे। इस बार उन्होंने दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त की और एक बार फिर से मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। हालांकि हुमायूं का शासन अधिक समय तक नहीं चला, लेकिन उनकी वापसी ने भारत में मुगलों की सत्ता को एक नई शुरुआत दी। हुमायूं की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ निश्चय से मुश्किल हालातों का सामना किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली और महान शासक अकबर महान के बारे में।
अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। इस काल में अकबर ने न केवल साम्राज्य को विस्तार दिया, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और उनके पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में उन्हें राजगद्दी सौंपी गई। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान की मदद से शासन संभाला और शुरुआती वर्षों में कई कठिन चुनौतियों का सामना किया। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने अफगानों को हराकर साम्राज्य की नींव मजबूत की। अकबर की महानता का सबसे बड़ा कारण उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और सुलह कुल यानी सबके लिए शांति की नीति अपनाई। विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई धर्म के विद्वानों से चर्चा की जाती थी। इसी सोच से उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की, जो सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं का मिश्रण था। अकबर ने अपने साम्राज्य को एक संगठित और सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था दी। उन्होंने भूमि कर प्रणाली में सुधार किए, जिसे टोडरमल ने विकसित किया था। जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, उसे हटाकर अकबर ने सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। इस व्यवस्था ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और किसानों और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की। अकबर के काल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। अकबर ने फारसी, राजस्थानी और भारतीय कला शैलियों का संगम किया, जिससे मुगल चित्रकला की अद्भुत शैली विकसित हुई। आईन अकबरी और अकबरनामा जैसे ग्रंथों का लेखन हुआ, जिसमें अकबर के शासनकाल का विस्तार से वर्णन है। उनके शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, जो मुगल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। अकबर का शासन भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक काल माना जाता है। उनकी नीतियों ने समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा दिया। अकबर ने जिस तरह से सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया, वह आज भी उनके शासनकाल को यादगार बनाता है। अकबर का स्वर्णिम युग भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो हमें सहिष्णुता, समर्पण और कुशल शासन की सीख देता है। अब हम बात करेंगे मुगल सम्राट जहांगीर के समय की, जब मुगल दरबार में कला का अद्भुत विकास हुआ। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 भारतीय इतिहास में कला और संस्कृति के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने कला को संरक्षित और प्रोत्साहित किया। जहांगीर अपने पिता अकबर की तरह ही कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। जहांगीर को पेंटिंग, संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत शौक था। खासकर उन्हें प्रकृति, वन्यजीवन और चित्रकला से गहरा लगाव था। उनके शासनकाल में मुगल मिनिएचर पेंटिंग का खास विकास हुआ। उन्होंने कलाकारों को पूरी स्वतंत्रता दी कि वे अपने दृष्टिकोण से चित्र बनाएं, जिससे चित्रों में अद्वितीय विस्तार और सुंदरता देखने को मिलती है। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला ने बहुत प्रगति की। उनके दरबार के चित्रकारों ने पशु पक्षियों, फूलों और प्रकृति के विभिन्न रूपों को सूक्ष्मता और सजीवता से चित्रित किया। उन्होंने चित्रकला के सजीव चित्रण पर जोर दिया, जिससे हमें बाघ, शेर और हाथी जैसे जानवरों के अद्वितीय चित्र देखने को मिलते हैं। उनके दरबार के प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और बिचित्र का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिनकी कला में जहांगीर की छवि और शाही जीवन की झलक दिखाई देती है। जहांगीर केवल चित्रकला ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान में भी रुचि रखते थे। उन्हें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपने चित्रकारों से विभिन्न प्रकार के पक्षियों और पौधों के चित्र बनवाए। उस्ताद मंसूर उनके प्रमुख कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने दुर्लभ पक्षियों और पौधों के सजीव चित्र बनाए, जैसे साइबेरियन क्रेन का चित्र जो विश्व प्रसिद्ध है।
जहांगीर का यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके कला प्रेम को और भी खास बनाता है। जहांगीर के समय में कला और संस्कृति में किए गए योगदान ने मुगल चित्रकला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी कला प्रेमी दृष्टि और उनके दरबार में दिए गए संरक्षण ने मुगल कला को उस समय के भारतीय इतिहास में एक अलग पहचान दी। इस समय में बनी कृतियां आज भी संग्रहालयों में संरक्षित हैं और भारतीय कला का गौरव मानी जाती हैं। तो दोस्तों, यह था जहांगीर और उनके काल में कला के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब हम बात करेंगे शाहजहां। मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट को वास्तुकला के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1628 से 1658 तक भारत पर शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान कई महान इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतें शामिल हैं। शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध कृति ताजमहल है, जो दुनिया भर में प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण आगरा में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से किया गया था और इसे बनने में लगभग 22 साल लगे। ताजमहल का बाग, उसकी नक्काशी, गुंबद और चारों ओर मीनारें शाहजहां की वास्तुकला के प्रति लगन और प्रेम को दर्शाती हैं। दिल्ली में स्थित लाल किला शाहजहां के वास्तुकला प्रेम और मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। इसे 1638 में बनवाना शुरू किया गया था और यह लाल बलुआ पत्थर से बना एक विशाल दुर्ग है। इसमें दीवाने आम और दीवाने खास जैसी महत्वपूर्ण सभाएं होती थीं, जहां शाहजहां आम जनता और खास मेहमानों से मिलते थे। लाल किला भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी इसे स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराने के लिए चुना जाता है। शाहजहां ने अपनी इमारतों में इस्लामिक, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली को मिलाया और एक अनोखी शैली विकसित की, जिसे शाहजहां शैली कहा जाता है। उनकी इमारतों की भव्यता, नक्काशी और विशेष डिजाइन ने भारतीय वास्तुकला में एक नई ऊंचाई को स्थापित किया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनकी इमारतें न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अद्वितीय मानी जाती हैं। मुगल साम्राज्य के शासकों ने भारतीय वास्तुकला में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने भारतीय, इस्लामी और फारसी शैलियों का संगम किया, जिसे मुगल वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। इस वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ताजमहल, जो शाहजहां के आदेश पर बनवाया गया। इसके अलावा लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सिकरी और आगरा किला जैसे महत्वपूर्ण स्मारक भी मुगलों की वास्तुकला की देन हैं। इन इमारतों में गुंबद, मीनार, संगमरमर और सुंदर बाग बगीचे खास हैं, जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुगल काल में चित्रकला भी एक नए मुकाम पर पहुंची। मुगलों ने मुगल मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत की, जो बहुत ही बारीकी से बनाई जाती थी। इन चित्रों में सम्राटों, उनके दरबारों और युद्धों को दर्शाया जाता था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे सम्राटों ने कला के क्षेत्र में अपार समर्थन दिया। आज भी इन चित्रों को भारतीय कला का एक अमूल्य हिस्सा माना जाता है। मुगल साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को केवल शासकीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि कला, वास्तुकला, साहित्य, भोजन और भाषा के माध्यम से भी समृद्ध किया। आज हम जिन महलों, किलों और अन्य स्मारकों को देखते हैं, वे मुगलों की शाही धरोहर का हिस्सा हैं। भारतीय भोजन और कला में मुगल प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता और इस साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। तो मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा रहा है। इस साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 300 वर्षों तक शासन किया और भारतीय राजनीति, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, लेकिन इसके चरम पर पहुंचने का श्रेय अकबर को जाता है।
हालांकि मुगल साम्राज्य का पतन अंततः औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। औरंगजेब का शासन, जो कि एक जटिल और विवादास्पद काल था, साम्राज्य के इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपने शासन में कई कड़े और विवादास्पद निर्णय लिए, जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ा। अब हम बात करेंगे औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को डेक्कन के दिल्ली में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल के बेटे थे। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन शाही परिवार में संघर्षों और सत्ता की लड़ाइयों के बीच बीता। उनके पिता शाहजहां के शासनकाल में ही उन्हें युद्धों में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन बाद में उन्होंने अपने भाई दारा शिकोह के खिलाफ युद्ध छेड़ा और 1658 में दिल्ली का सिंहासन हासिल किया। औरंगजेब का धार्मिक दृष्टिकोण अन्य मुगल शासकों से बहुत अलग था। अकबर ने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द बढ़ाने के लिए धर्मनिरपेक्ष नीतियां अपनाई थीं, जैसे कि जजिया कर को समाप्त करना और हिंदू धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना। इसके विपरीत औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीतियों में कट्टरता अपनाई। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति पर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था जजिया कर, धार्मिक कर, को फिर से लागू करना। औरंगजेब ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैन्य अभियानों की दिशा दक्षिण भारत की ओर मोड़ी। दक्षिण क्षेत्र में उनका अभियान बहुत ही चुनौतीपूर्ण और लंबा साबित हुआ। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़े। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने शिवाजी की सेनाओं को कई बार पराजित किया, लेकिन मराठों की आक्रामकता और स्वतंत्रता की भावना ने उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया। औरंगजेब का शासन 1707 में समाप्त हुआ, लेकिन उनका निधन मुगल साम्राज्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। औरंगजेब के बाद उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और सत्ता संघर्षों ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। औरंगजेब के समय में साम्राज्य ने कई मोर्चों पर सफलता प्राप्त की, लेकिन उनके बाद के शासकों के असमर्थ नेतृत्व ने साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। भारतीय संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिसका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में देखा जा सकता है। यह संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है, जिसमें धर्म, भाषा, कला, संगीत, साहित्य और पारंपरिक रीति रिवाजों का समावेश है। भारतीय संस्कृति की जड़ें प्राचीन इतिहास में बसी हुई हैं और समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसकी मूल भावना और धार्मिकता हमेशा स्थिर रही है। भारतीय संस्कृति को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। यह संस्कृति अपनी धार्मिक विविधता, सामाजिक संरचना और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता में एकता है। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और रीति रिवाजों का मिश्रण है, फिर भी यहाँ की संस्कृति ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। भारतीय संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा, वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और रामायण जैसी धार्मिक ग्रंथों का महत्व है। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया, जबकि सिख धर्म ने सेवा और न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अलावा भारत में अनेक तात्विक और धार्मिक विचारधाराएं पाई जाती हैं, जो विश्व को एकता और शांति का संदेश देती हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ की विभिन्नता में भी एकता है। भारत में 22 भाषाएं और 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति को एक वैश्विक पहचान प्राप्त है। त्योहारों की विविधता, विभिन्न प्रकार के भोजन, संगीत और नृत्य की शैलियां इस सांस्कृतिक धारा का हिस्सा हैं। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस और गुरुपर्व जैसे त्योहारों का आयोजन भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ किया जाता है
और ये सभी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को एक साथ जोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति में परंपराओं और संस्कारों का गहरा महत्व है। बचपन से ही बच्चों को आदर्शों, नैतिकताओं और पारिवारिक मूल्यों के बारे में सिखाया जाता है। भारतीय समाज में परिवार को विशेष स्थान दिया जाता है। संयुक्त परिवार की परंपरा यहाँ प्रचलित है, जहाँ बुजुर्गों का आदर और छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। विवाह, मृत्यु, जन्म और अन्य जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशेष पहचान है। भारतीय संस्कृति में कला और साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। भारतीय कला में मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य और संगीत का अहम स्थान है। भारतीय नृत्य शैलियां जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली और कुचिपुड़ी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। भारतीय संगीत की राग और ताल प्रणाली अनूठी है और भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे सितार, तबला, वायलिन और साज की ध्वनि भी विशिष्ट है। साहित्य में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी आदि भाषाओं में महान काव्य और ग्रंथ रचे गए हैं, जिनमें रामायण, महाभारत, कालिदास के मेघदूत और मीराबाई की भजनें प्रमुख हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।